हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 8 विषय हिंदी का जो आपका प्रतिभा पर्व का अर्धवार्षिक का पेपर होने वाला है उसी को डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप तमाम तरह की वीडियोस जो कक्षा 8 के आपके चैप्टर वाइज हैं वो मिल जाएंगे आपको। तो आपकी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। इस पूरे पेपर को हम सॉल्व करेंगे। पेन कॉपी लेकर बैठें और इस पूरे पेपर को आप पूरी कंप्लीट वीडियो देखें। आपका हिंदी का पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे दूसरे सब्जेक्ट की। इस वीडियो में हम हिंदी के पेपर की बात करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको दिया गया है, देखो कक्षा 8 है, ठीक है, विषय हिंदी है, ओके। समय 3 घंटे का है और पूर्णांक 100 का मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखो सही विकल्प चुनकर लिखें। तानाजी के छोटे भाई का नाम क्या था। इसमें जो आपकी सहायक वाचन है और हिंदी की जो किताब है उन दोनों का कंबाइंड दिया गया है, ठीक है। तो तानाजी के छोटे भाई का नाम क्या है, तो बच्चों सही आंसर हो जाएगा सूर्या, ठीक है। लक्ष्य वेग का एक ही अर्थ बताया गया है, तो बच्चों सही आंसर हो जाए लक्ष्य में एकाग्रता अगर होती है तो हमें लक्ष्य जरूर प्राप्त होता है। शक्ति को एकाग्र करके संसार को क्या किया जा सकता है, हिलाया जा सकता है, ठीक है। शक्ति को अगर हम एकाग्र कर लें, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट, तो उसको हिलाया जा सकता है। तन्मयता की बात करते हुए इतिहास की किस घटना का उल्लेख किया है लेखक ने। सही आंसर हो जाएगा इसका महाभारत, ठीक है। वृक्ष पर बैठी चिड़िया की आंख की पुतली पर निशाना लगाने का आदेश किसने दिया था, तो सही आंसर हो जाएगा द्रोणाचार्य, आचार्य द्रोणाचार्य। कोई भी क्वेश्चन अगर मिस्टेक हो जाती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर उसका सही आंसर भी लिख के बता सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 6वां है, देखो अच्छा प्रश्न नंबर कहाँ तक हो गया आपके, हाँ प्रश्न नंबर आपके टोटल 1 2 3, जस्ट मिनट, प्रश्न नंबर 1, ठीक है। तो आपको 5 क्या दिए गए हैं, प्रश्न नंबर 1 में आपको 5 दिए गए हैं ऑप्शनल क्वेश्चन, तो इनको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर दूसरे में आपको क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर दूसरे में आपको दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पाटलिपुत्र नगर किसके लिए प्रसिद्ध था, यह जो है आर्यभट्ट वाला चैप्टर है। तो पाटलिपुत्र नगर जो है आप लिखेंगे ज्योतिषी के लिए प्रसिद्ध था, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के लिए, ठीक है। अगला है मुंडा जनजाति में, यानी ये बिरसा मुंडा वाला चैप्टर है उसी का अर्थ होगा। मुंडा जनजाति में सिंह का अर्थ क्या होता है, तो सही आंसर हो जाएगा उसका अर्थ होता है सूर्य, ठीक है। तो पहला नंबर जो सूर्य भर जाएगा इसमें दूसरे में। तीसरा, कहा जाता है कि ऋषि ने भेड़ाघाट में तपस्या की, तो कौन से ऋषि ने, भृगु ऋषि ने, भृगु है कौन सा, भृगु ऋषि ने, ठीक है। तो भृगु ऋषि ने जो है तपस्या की, तो जो भेड़ाघाट वाला चैप्टर है उसमें मिल जाएगा आपको हिंदी का। और पूरे क्वेश्चन के आंसर जो हैं, क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आगे आप देख सकते हैं, ठीक है। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन, इधर कोकिला बनना है। और अगला जो है कुसुमपुर, वही बनना है कि बहुत अधिक फूल खिलने के कारण पटना का नाम कुसुमपुर भी था, ठीक है। सही जोड़ी बनाना है, 5 नंबर में मिलेंगे आपको। उपकार मानने वाला, उपकार मानने वाला हो जाएगा कृतज्ञ। कम खाने वाला हो जाएगा आपका मितहारी। जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो वो हो जाएगा आपका आस्तिक। जो सब कुछ जानता हो वो जो है सर्वज्ञ। और जो अनुकरणीय यानी अनुकरण करने योग्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका हो जाएगा निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करना है, मतलब आपको जो है वर्ड है इसको अलग अलग करना है, ठीक है। एक दे दिया गया है, तो देखो लोकमाता, लोकमाता में कौन सा समास है, तो देखो बच्चों जब भी किसी भी, हाँ लोकमाता का समास विग्रह इस तरह से कर देंगे, सामने लिखेंगे आप लोकमाता और नीचे लिखेंगे आप समास विग्रह, तो लिखेंगे लोक की माता यानी जन की माता, ठीक है, लोक की माता, ठीक है। जो हो गया समास विग्रह। और इसका कौन सा समास है, इसमें है आपका कौन सा समास, इसमें होगा तत्पुरुष समास, ठीक है। अगला हो गया नर नारी, तो इसका समास विग्रह हो गया नर और नारी। और इसका समास कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, ठीक है। अगला है विशाल मंदिर, ठीक है। तो विशाल मंदिर में हो जाएगा आपका विशाल है जो मंदिर, विशाल है जो मंदिर नहीं बहुत बड़ा है जो मंदिर। और इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय, ठीक है, ध्यान से सुनना। अखंड दीप यानी अखंड है जो दीप, कर्मधारय समास। महारानी, महान है जो रानी, इसमें भी कर्मधारय समास, ठीक है। अगला है निम्नलिखित शब्दों की संधि विकसित कर संधि का नाम लिखें। महेश्वर, तो आप लिख दो महा, ठीक है, महा प्लस ईश्वर, महा प्लस ईश्वर, ठीक है, महा प्लस ईश्वर। कौन सी संधि है, तो इसमें हो जाएगी आपकी शायद गुण संधि। इन संधियों को आप अच्छे से देख लें, ठीक है। मनोहर, तो संधियों को भी पढ़ लें आप ध्यान से, ठीक है। मनोहर, इसमें हो जाएगा मन प्लस वो, तो मनह प्लस हर, तो मनोहर हो जाएगा, है ना। आशीर्वाद और दर्शनार्थी, दर्शन प्लस आरती, तो दर्शनार्थी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 तो हो जाएगा संधि विकसित का है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखो क्या दिया गया है। शुद्ध शब्द छांटकर लिखिए जो पर्यायवाची नहीं है। यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें।
जो भी आपको इसमें पत्र होंगे या निबंध होगी वो सब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। शुद्ध शब्द छांट कर लिखिए जो पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना जो पर्यायवाची नहीं है, याद रखना। बड़ा कर देता हूं जिससे आपको साफ दिखे, देखो रास्ता, अब देखना आप रास्ता, ठीक है। अब रास्ता में कौन सा पर्यायवाची नहीं है, एक तो जो रथ है वो आपका पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक है, रास्ता का, तो रथ पर आप गूढ़ा लगा देंगे या लाल छांट कर लिख देंगे। बच्चा में क्या हो जाएगा, काल, काल मतलब तो समय होता है ना, तो बच्चा का पर्यायवाची नहीं है। पिता मतलब हो जाएगा पितामह का, जो पितामह होते हैं वो दादाजी होते हैं, ठीक है, बाकी पिता पिता होते हैं, तो इसलिए पितामह जो है इसका पर्यायवाची नहीं होगा। और सूर्य का पर्यायवाची शशि नहीं होगा, क्योंकि शशि तो है चंद्रमा का पर्यायवाची, ठीक है, छांट दिए मैंने। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग अलग करना है। उपसर्ग जो बच्चों आगे लगी रहती हैं, उपसर्ग आगे और मूल शब्द, या प्रत्यय पूछे तो मूल शब्द इधर आता है प्लस प्रत्यय इधर आता है पीछे, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि उपसर्ग छांटना है, तो गैर सैनिक में उपसर्ग है गैर, ठीक है। पर्यावरण में उपसर्ग है परि, परि प्लस आवरण, तो परि उपसर्ग है इसमें। सम्मान में उपसर्ग है सम्मान, तो सम, ठीक है। प्रदूषण में उपसर्ग है प्रा, और प्रशस्ति में उपसर्ग है प्रा, ठीक है, दोनों में प्रा प्रा उपसर्ग है, ठीक है, इस तरह से छट गए। निम्नलिखित शब्दों में तुकांत शब्द चुनिए, तुकांत शब्द चुनिए और सही क्रम में लिखिए। जो आपको लिस्ट दी गई है इसमें तुकांत शब्द हैं, तुकांत मतलब होते हैं बच्चों राइमिंग वर्ड, ठीक है, राइमिंग वर्ड आप जानते हैं जैसे आई बाई, ठीक है, इस तरह से एक ही ध्वनि निकलना चाहिए अंत में। तो सबसे पहले आप लीजिए है तो लिख दें लीजिए, ठीक है। अब लीजिए को क्या करें, लीजिए के सामने लिख दें आप क्या, कीजिए, देखो इधर इसका मिल गया कीजिए, तो मिल गया ना तुकांत शब्द, तो लीजिए का कीजिए मिल गया। तौलत, तौलत का हो जाएगा दौलत। अब सुहावन को अपावन, देह देह का हो जाएगा लेह लेई, और पावे और अपावे, ठीक है, आवे, तो इस तरह से हो जाएगा। अब जो है आपके क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है, याद रखना, दो नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्नोत्तर के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप ये भाषा भारती, इंग्लिश रीडर, जो भी आपकी बुक है उसका पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है। हमें दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार के वचन बोलना चाहिए, तो हमें दूसरे व्यक्तियों से प्रेम और मीठे वचन बोलना चाहिए। धनी व्यक्तियों को क्या नहीं करना चाहिए, तो धनी व्यक्तियों को अपने धन पर अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए। वृद्ध मंदिर के पास क्या करती है, तो वृद्धा मंदिर के पास फूल बेचती थी, है ना, ये याचक और दाता वाला चैप्टर है, फूल बेचती थी। नवसंवत किस राजा ने प्रारंभ किया, तो नवसंवत से विक्रमादित्य ने, उज्जैन के जो राजा है उनने प्रारंभ किया। यदि किसी ने हमारी स्वतंत्रता छीन ली तो हम क्या करेंगे, तो हम स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे, और क्या, ठीक है। वैसे तो मुझे इसका आंसर नहीं मिला, अगर आप देखें तो आप यहीं लिख सकते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए हम संघर्ष करेंगे, हाँ इतना लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या कहा गया है, 15 नंबर के क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है। लेखक ने लक्ष्यभेद का मूल मंत्र किसे माना है, तो लेखक ने लक्ष्यभेद का मूल मंत्र माना है एकाग्रता को, ठीक है, किसको, एकाग्रता को माना है, ठीक है। नर्मदा के तट पर किला और शिव का मंदिर किसने बनवाया, तो ये आपको भेड़ाघाट वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है, कौन सा है, भेड़ाघाट भाषा भारती को, वहां मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, तो आपको इंग्लिश रीडर जो भी आपकी किताबें हैं उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, साइंस का भी मिल जाएगा। लक्ष्य निश्चित करने के क्या लाभ हैं, ये आपको उसी में मिल जाएगा, या फिर ये होगा उसका सहायक वचन का। अर्जुन अपने लक्ष्य में कैसे सफल हुआ, ठीक है, और सौरवर्ष और चंद्रवर्ष मतलब जो आर्यभट्ट वाला चैप्टर है वही मिल जाएगा, सौरवर्ष और चंद्रवर्ष में, ठीक है। अगला है निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक पद की संदर्भ सहित व्याख्या करें, तो ये भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अगर आप देखें तो जो आपकी चैप्टर है नीति के दोहे या वात्सल्य के भाव, जो भी आपकी चैप्टर है ना, उसी का है जी, ठीक है। बीती ताही विसार दे, मतलब जो बीत गया उसको विसार दो, आगे की सुध ले, आगे की सोचिए, जो बानी आवे सहज ताई में चित्त दे, ठीक है। या फिर प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक है, जाके अंग अंग बास समानी, ठीक है, तुम चंदन हो हम पानी है, इस प्रकार चंदन में पानी में मिला के हम लगा देते तो खुशबू महक जाती ना, तो उसी तरह हम पानी है और आप क्या हो, चंदन हो, जिसमें हम समा जाएं तो मतलब हमारा उद्धार हो जाए, इसी प्रकार से, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है, तो निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या करें, बस सेम टू सेम है, 5 नंबर का ये भी है। लक्ष्य में चित्त को केंद्रित करके लक्ष्य भेद करो, द्रोणाचार्य ने बोला था कि अगर आप लक्ष्य को एकाग्रता से अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो आपको वो सफल हो जाता है, ठीक है, वो अथवा में इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके सभी आंसर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आपको मिल जाएंगे। स्थानांतरण हेतु अपने प्राचार्य को आवेदन करें, या फिर आपको 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक है, बिल्कुल। देखो सबसे पहले लिखना है सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय
अब आप अपने स्कूल का नाम लिख लें, याद रखना, ठीक है। यहाँ से ये हटाकर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है कि शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मध्य प्रदेश, और आपका जो जिला है वो लिख दें, ठीक है। वो कमेंट बॉक्स में बताएं आप किस जिले से हैं, ठीक है। विषय विषय है आपका क्या, 3 दिन के लिए आप क्या लिख दें, 2 दिन का पूछा ना क्वेश्चन में, तो 3 दिन की जगह आप 2 दिन लिख दें, ठीक है। 2 दिन की छुट्टी के लिए हेतु, ठीक है। सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में कक्षा 8 की छात्र हूँ, कल रात्रि से ज्वर से पीड़ित हूँ, ठीक है। अवकाश का कारण, ठीक है, आप आपका अवकाश का कुछ भी कारण लिख सकती हैं। इधर लिखा कल रात्रि से ज्वर से पीड़ित हूँ, यानी बुखार है, आप कुछ और हो तो वो लिख दें। चिकित्सका ने उपचार के लिए साथ साथ 2 दिन के लिए पूर्ण विश्राम के लिए कहा है, इसलिए मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, अतः आप मुझे दिनांक इतने से इतने तक की दिन की छुट्टी अवकाश प्रदान करें, आपके अति आभारी रहेंगे, धन्यवाद। इधर आपको जो है नाम लिखना, कक्षा लिखना और दिनांक लिखना, ठीक है। इस तरह से आप कर देंगे, आपको 5 नंबर ओके हो जाएंगे। और आखिरी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। तो दीपावली, स्वतंत्रता दिवस, किसी मेले का वर्णन और वृक्षों के लाभ। तो मैं आपको दीपावली पर निबंध बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखना, उसी को आप नोट कर लें। बाकी अगर ये आपको इन पर आता है तो आप लिख दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्रीन पर आपको दीपावली पर निबंध दिख रहा होगा। दीपावली या दिवाली एक भारतीय धार्मिक त्यौहार है, ठीक है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत है। लोग अलग अलग कारणों और अवसरों पर एक दुनिया भर में दिवाली मनाते हैं। दिया मोमबत्ती जलाना और पटाखे फोड़ना दीपावली समारोह का एक हिस्सा है त्यौहार का। दिवाली या दीपावली न केवल हिंदू समुदाय बल्कि अन्य धर्मों के लोगों द्वारा ही मनाई जाती है। दीपावली आमतौर पर 5 दिवसीय त्यौहार है और इस समय में दौरान भारत के हर साल सोने और नए कपड़ों की बिक्री आसमान छूती है। हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली कार्तिक मास के 15वें दिन मनाई जाती है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर महीने में मनाई जाती है। दीपावली पर आमतौर पर स्कूल, कॉलेजों और सरकारी कर्मचारियों के दीपावली उत्सव की एक भाग के रूप में 3 से 4 दिनों की छुट्टी की घोषणा की जाती है और देश भर के परिवार और दोस्त इस अवसर पर एक साथ आते हैं और मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाते हैं। ओके बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर होता है आपका कंप्लीट, ये पूरा। अब मैं इंग्लिश का लेकर आऊँगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें यदि आपने नहीं की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी अगला जो चैप्टर वो आएगा आपका प्रश्न पत्र इंग्लिश का, वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।